चलिए, हमारा जो पॉइंट है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो आप जान रहे हैं एक बार फिर से कि टी हमारे पास एक फंक्शन होता है फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास टी एक फंक्शन हो गया और ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ टी, आप ध्यान देंगे फील्ड इसमें सेम रहेगा, है ना, फील्ड आपके सेम होंगे। यदि हम इसको अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेके चलें तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई यदि हो जाता है तो ये जो फंक्शन है हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो, है ना। और बाय डेफिनेशन भी आप जा सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन। ये तो थ्योरम था, है ना, इसको बगल में लिख दे रहे हैं ताकि पुरानी चीजें दिमाग में फिट से रहे। तो पहला हम क्या प्रूव कर देंगे इसमें, बाय द डेफिनेशन टी एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, और सेकेंड टी ऑफ अल्फा एक्स जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, तो टी अल्फा एक्स ये आपका अल्फा टी एक्स हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी से भी आप शो कर सकते हैं और ये बाय थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं इसको। चलिए, तो इसमें अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसमें, है ना। अब होमोमॉर्फिज्म का मैं डेफिनेशन भी पिछले क्लास में मैं दिया था कि कोई फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म कब कहलाता है, यदि f फ्रॉम a टू b आपके पास कोई फंक्शन है ना, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डोमेन से यदि लें और f ऑफ a प्लस बी करने पे f ऑफ a प्लस f ऑफ b हो जाता है इस कंडीशन को, है ना। एलिमेंट यदि प्लस के साथ है तो उसके इमेज भी प्लस में अलग अलग यदि हमको मिल जाते हैं, हम जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये जो फंक्शन है हमारा होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसको कई साल जो है पूछा गया सवाल है, ये प्रॉपर्टीज को पूछ दिया है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेज। ध्यान देना, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डेज। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो जीरो है ये u से लिया गया, मतलब u का एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये जो जीरो डेज जो हम ले रहे हैं ये v का एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब जब इमेज बनेगा तब। तो ये आपका क्या हो गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो गया जो हम डोमेन से ले रहे हैं, और ये आपका कोडोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, मतलब v का एलिमेंट हो जाएगा। तो जीरो हम u से लेंगे और जीरो डेज हम v से लेंगे, क्योंकि हमारा जो t हम जो डिफाइन कर रहे हैं u टू v डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे f लिखने की बजाय आप लिखो t of 0 equal to 0 dash, where 0 and 0 dash are the zero vectors of u and v dash। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं where 0 and 0 dash are zero vectors of u and v respectively। तो ये पूछा गया सवाल है इसमें, है ना। तो देखिए जब इसका आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू u। u से हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, देन t ऑफ x कहां से होगा, t ऑफ x कहां चला जाएगा, आपका v में चला जाएगा। ध्यान दें, ये जो हम डिफाइन किए हैं यहाँ पे t ऑफ x इक्वल टू समथिंग होगा ना, ध्यान देंगे। इसको आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, आप कैपिटल Y दे दिए इसको, समझिए फंक्शन को, ये है ना। ये कब के केस में है हमारा, t यदि होमोमॉर्फिज्म है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो पहला कंडीशन है t ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। देखिए ये पहला कंडीशन, ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है आपका। तो उसका जो इमेज है जाहिर सी बात है कोडोमेन में ही जाएगा। अब
नाउ सिंस टी ऑफ 0 प्लस 0 डेज यदि हम करते हैं तो हमको टी ऑफ 0 ही मिलेगा, समझो इसको। अब 0 डेज हमारा किसका एलिमेंट है, 0 वेक्टर है v में, और t0 भी v में है, मतलब इसको उसके 0 वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब टी ऑफ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ सॉरी मैं कहाँ से x से स्टार्ट किया है ना, सॉरी, तो हम x से शुरू करते हैं इसको। टी ऑफ x इक्वल टू ये टी ऑफ x हो जाएगा, और x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इज 0 वेक्टर इन u। जब भी t के अंदर एलिमेंट लेंगे तो ये u के एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे, और t लग जाने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो हम v के एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे, इसको दिमाग में रखेंगे, है ना। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में हम रखे हैं ये आपका डोमेन का एलिमेंट है, और जब ब्रैकेट लग जाने के बाद जब एलिमेंट ऑपरेट हो रहा है वो आपकी कोडोमेन का एलिमेंट है, ऐसा। तो टी ऑफ एक्स प्लस 0 हो जाएगा ये। अब इसमें ध्यान दें, ये टी ऑफ एक्स प्लस 0, चूंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका पहला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ 0 लिख पाएंगे। और लेफ्ट में हमारा क्या चल रहा है, टी ऑफ एक्स प्लस 0 डैश चल रहा है। तो देखिए यदि हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे लगाते हैं तो टी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 0 डैश इक्वल टू t0, और ये हमको प्रूव करना था। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यदि हम किसी 0 एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, या इनपुट हम 0 एलिमेंट लेते हैं, तो कोडोमेन में जो इमेज बनेगा वहां पर भी वो क्या होगा, आपका 0 वेक्टर ही होगा। ये इसका स्टेटमेंट कह रहा है। समझ में आया पहला वाला? हेलो, चलिए सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अरे मैं बार बार एफ लिख रहा हूँ, टी ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस टी ऑफ अल्फा। इसको आप लोग होमवर्क में रखेंगे। थर्ड, जैसे समझ नहीं आएगा तब हम चर्चा करेंगे इसको। और टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा, या एक्स लेके चल सकते हैं आप, आपके ऊपर है ये। मैं तो किताब के हिसाब से ले जा रहा था इसको, माइनस एक्स टी ऑफ एक्स। ये आपका x माइनस वाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई हो जाएगा ये, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, है ना। जो t के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन से ही होंगे, वहीं से हम एलिमेंट उसको ऑपरेट कराएंगे। और इसी का जनरल फॉर्म यदि हम लेना चाहें, फोर्थ नंबर, तो टी ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn, दिस इज इक्वल टू, ये होने वाला है आपका अल्फा 1 टी ऑफ x1 प्लस अल्फा 2 टी ऑफ x2 एंड द लास्ट अल्फा n टी ऑफ xn। मतलब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हम किसी एक एलिमेंट के लिए जो प्रूव करते आए हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि टी ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा टी एक्स होता है, तो उसके साथ हम एक से अधिक एलिमेंट भी यदि स्टेप को ऑपरेट कराते हैं, यदि ये बिलोंग करता है आपको किस में, यू में। ध्यान देना, ये ज्यादा जरूरी है कि ये जो अल्फा x1 प्लस अल्फा 2x2 आपके यू के एलिमेंट होना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम इसमें इनपुट डाल सकते हैं। यदि ये इसका एलिमेंट नहीं है तो हम इनपुट के रूप में ले ही नहीं सकते उसको, सीधी सी बात है ना। तो इस बात को दिमाग में रखना है। तो ये चार प्रॉपर्टी जो लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसी में हमारा पॉइंट हो जाएगा, कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप में एक फंक्शन ही है ना, लेकिन वो कुछ विशेष कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका फंक्शन होता ही है, लेकिन हर एक फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो ये कर्नल की जो हम बात कर रहे हैं ना, और आगे जो रेंज में इसको एक और नाम कहेंगे,
है ना, और किस प्रकार से ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो जब वेक्टर स्पेस बनेगा मतलब हम डायमेंशन की बात करेंगे ही करेंगे। तो देखिए यदि हमारे पास एक फंक्शन है t फ्रॉम u टू v, ये इस प्रकार सच दैट कैसा हो रहा है ये t ऑफ x इक्वल टू y ले लो, वेयर x बिलोंग्स टू v एंड y बिलोंग्स टू v। मतलब इमेज बनने के बाद उसको हमने y नाम दे दिया, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है इसको। अब समझिए यहाँ पे जो कर्नल होगा वो कर्नल क्या चीज है, कर्नल। तो कर्नल ऑफ टी, कर्नल हम किसका निकालेंगे, हम इस फंक्शन का निकालेंगे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का निकालेंगे। तो उसको हम लिखेंगे कर्नल ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे किसके, यू के, ध्यान देना, डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज कहाँ पे जाता हो, जीरो पे जाता हो। ऑल x बिलोंग्स टू यू सच दैट t ऑफ x इक्वल टू जीरो डैश। और जीरो डैश कहाँ का मेंबर है, ध्यान देंगे, जीरो डैश आपका मेंबर है कोडोमेन का, एंड दिस इज सबसेट ऑफ यू। समझे इस बात को। कर्नल हम किसको कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नल है वो क्या चीज है, डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज जीरो पे मैप होता हो। हम सारे कलेक्शन को यहाँ पे ले लेंगे, x के सारे वैल्यू ले लेंगे। देखिए u से जितने संभव एलिमेंट है आप ले लो जिसका इमेज क्या बनता हो, जीरो डैश मिलता हो, कहाँ जाने पे, को डोमेन पे जाता हो। तो ध्यान दीजिए हम कलेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, u से ले रहे हैं। तो हो सकता है u के सारे एलिमेंट आ जाए जो जीरो में मैप होता हो, तो डायरेक्ट वो u के इक्वल हो जाएगा इसका जो कर्नल है। और यदि कुछ एक एलिमेंट भी ऐसा छूट जाता है जिसका इमेज हमको जीरो ना मिल रहा हो तो आपका सबसेट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये इस प्रकार है ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो कर्नल ऑफ टी है एक्चुअल में इस सबसेट ऑफ यू, ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है जिसको हम यहाँ पे डोमेन बनाए हैं यू, उसका ये हो जा रहा है आपका सबसेट हो जा रहा है। लेकिन ये जो कर्नल है ये आपका सब स्पेस भी फॉर्म करता है, ध्यान दें इस बात को, सब स्पेस फॉर्म करता है। अब दूसरे साइड में मैं ले लेता हूं रेंज के लिए। रेंज आप ऑलरेडी जानते हैं, वी में वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो यू का क्या बनता हो, इमेज बनता हो, वो उसका आपका रेंज कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले कर्नल को हम सब स्पेस प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद हम रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। एलिमेंट समझ आ गया ना, इसमें कैसे एलिमेंट आने वाले हैं कर्नल में, यू के वो सारे एलिमेंट आने वाले हैं जिसका इमेज को डोमेन में जीरो पे बनता हो, उसका इमेज आपको जीरो मिलने वाला हो। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है या फिर कई बार पूछा भी गया है, प्रूफ दैट कर्नल ऑफ टी फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस या फिर सब स्पेस, सब स्पेस लिखो ज्यादा सही है, वेक्टर सब स्पेस ये। तो जब इसका प्रूफ आएगा, लेट t from u to v be a linear transformation, and linear transformation such that कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी कैसे डिफाइन किया गया, u के वो सारे एलिमेंट जिसका इमेज जीरो पे बनता हो, और यहाँ पे जीरो डेस आपको बिलोंग करेगा v पे, है ना। एक पॉइंट यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। देन वी हैव टू शो कर्नल ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। ध्यान देना ये किसका सबसेट है, यू का ना, डोमेन का सबसेट है ये, तो इसी का सब स्पेस दिखाना है आपको। यदि हमारे पास W सबसेट है V का, तो W को सब स्पेस दिखाने के लिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W यदि है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी किसमें बिलोंग करता था, W में यदि बिलोंग कर जाता था तब ये W आपका सब स्पेस कहलाता था। ध्यान दें ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेके चले हैं एक्स और वाई का,
with the field alpha and beta. So alpha x plus beta y भी यदि W में चला जाता है तो W इसका सब स्पेस कहलाता है. दिस इज द वन स्टेप टेस्ट टू प्रूव W इज अ सब स्पेस. ओके, तो कर्नल T को भी यदि हमको सब स्पेस दिखाना है तो ये आपका T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W होना चाहिए. W नहीं, कर्नल ऑफ T होना चाहिए. अब कर्नल ऑफ T होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि ये जो T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y मैं लेके चल रहा हूँ इसको कहाँ पे मैप होना पड़ेगा, 0 डेज पे मैप होना पड़ेगा. ध्यान दो इसको. कर्नल में कैसे एलिमेंट है, U के ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें T लगा देने पे, T लगा देने कहने का मतलब लीनियर ऑपरेटर T को ऑपरेट करने पे, लीनियर ऑपरेशन को, ये जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इमेज आपका 0 डैश मिलता है. ऐसे एलिमेंट है तभी हमारा ये आपका किसका कलेक्शन कहलाएगा, कर्नल का कलेक्शन कहलाएगा. तो इसमें ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगा ये आपके कर्नल टी में जाना चाहिए जिसका इमेज क्या मिले हमको, 0 डैश मिले. यही ना. सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू कर्नल टी तभी होगा जब उसमें हम टी ऑपरेट कर दें तो 0 पे मैप हो जाए वो, तभी ये हमारा कर्नल का एलिमेंट होगा. और कर्नल का एलिमेंट जैसे ही होगा तो ये कौन सा कंडीशन है, ये सब स्पेस प्रूफ करने वाला कंडीशन है. बताइए, ये बात समझ में आई क्या? जी सर. ओके, तो पहले हम एलिमेंट चॉइस करते हैं कि इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, है ना. सो लेट x and y belongs to कर्नल ऑफ T. यदि x और y कर्नल ऑफ T में बिलोंग करते हैं इसका मतलब ये होगा कि x का यदि हम इमेज देखेंगे तो वो 0 डेज पे जाएगा एंड y का यदि हम इमेज निकालेंगे तो ये भी 0 डेज पे मैप होगा. देन T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y हम निकालना चाहते हैं. ध्यान दें, तो T ऑफ अल्फा x बीटा y क्या हो जाएगा. देखिए T हमारा क्या है, T हमारा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई में जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, अल्फा टी एक्स प्लस अल्फा टी वाई दे देगा, वेयर अल्फा एंड बीटा बोथ बिलोंग टू फील्ड एफ, फील्ड से बिलोंग कर रहा है. अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ आ गया. बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस अल्फा टी वाई हो जाएगा, ये समझ आ गया. अब ये हो जाएगा अल्फा इंटू, अब टी एक्स की वैल्यू क्या है, ये 0 पे मैप हो रहा है. टी वाई की वैल्यू क्या है, ये भी 0 पे मैप हो रहा है. तो उसके जगह हम वैल्यू रख देंगे 0 डैश प्लस, अच्छा मैं यहाँ पे अल्फा लिख दिया, ये बीटा है ना, बीटा. तो ये हो जाएगा बीटा इंटू अगेन 0 डैश. तो स्केलर का मल्टीप्लाई यदि हम 0 वेक्टर से करते हैं तो यहाँ भी 0 वेक्टर और यहाँ पर भी 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर को ऐड करने पर फिर से 0 वेक्टर. अब हम चाहते क्या थे कि यदि हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को ऑपरेट करें या फिर उसमें टी लगा दें तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इसकी वैल्यू मिल गई 0 डैश. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ये 0 पे मैप हो रहा है. देखिए 0 पे मैप हो गया, और जितने भी 0 पे मैप होने वाले एलिमेंट हैं वो कहाँ जाते हैं, कर्नल पे जाते हैं. इट मीन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी. और जैसे ही अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल टी पे बिलोंग कर गया इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू. अच्छा, इसमें एक चीज आपका सवाल ये भी बन सकता है कि ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ये यू का मेंबर है कि नहीं. भाई हमारा जो फंक्शन है टी विच इज यू फ्रॉम वी, और जो भी हम इंडिपेंडेंट एलिमेंट लेते हैं वो यू से लेते हैं. यू हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है. यू यदि वेक्टर स्पेस है मतलब अपने आप में एक सब स्पेस भी है.
तो जाहिर सी बात है यदि x और y आपके u में बिलोंग करते हैं तो अल्फा x प्लस बीटा y भी u में बिलोंग करेगा, ध्यान दें। और यहां से इस एलिमेंट को हम लिए t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y, जिसका मैप कहाँ पे हो रहा है, जीरो वेक्टर पे हो रहा है, कोडोमेन पे। तो जाहिर सी बात है ये जो अल्फा x प्लस बीटा y है ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ t में। और जैसे ही कर्नल ऑफ t में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल t, तो ये आपका सब स्पेस भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कर्नल है ये आपका सब स्पेस है किसका, डोमेन सेट का, ध्यान देना इसको। बताइए थ्योरम समझ में आया? जी सर। ओके। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें रेंज। रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज ऑफ लीनियर, तो ये जो हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v में, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रेंज ऑफ t। रेंज ऑफ t कैसे डिफाइंड होगा, ध्यान दें। ऐसे tx, ध्यान देना, ऐसे tx का कलेक्शन जहां पे x कहां से हो आपका, u से हो, एंड इट इज सबसेट ऑफ v। ध्यान देना, v मतलब हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं। तो v में उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जहां से x कहां से आ रहा हो आपका, u से आ रहा हो। इसको ध्यान से समझना है, ये u है ना, x बिलोंग्स टू u डोमेन से। तो आप सभी जान रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई दो सेट है ना, यहाँ से यहाँ इसको यदि हम मैप कराते हैं बाय द कोई भी हम फंक्शन ले लिए, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट डोमेन से रिलेटेड होते हैं उसी के कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। ये आप 11 12th क्लास में भी, स्कूल क्लास में आप इसको पढ़े हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ जो इमेजेस है ना, यही इसका रेंज कहलाता है। तो ये जो रेंज सेट है किसमें चला गया, देखिए ये कोडोमेन में चला गया। तो जाहिर सी बात है ये जो रेंज ऑफ टी होगा विच इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी। और चूंकि रेंज आपका किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो हो सकता है ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, प्रूव दैट रेंज ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी। क्लियर है जी? ये काम आप करके आएंगे अगली क्लास के लिए, हो जाएगा क्या बताओ? जी सर, बनाएंगे। ओके। सब स्पेस प्रूव करने के लिए फिर से वही वन स्टेप टेस्ट आपको करना है। वन स्टेप टेस्ट यदि कहाँ चला जाता है आपका, रेंज ऑफ टी में चला जाता है, तो ऑटोमेटिक वो आपका सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दें। अब हमने कहा कि ये जो कर्नल ऑफ टी है और रेंज ऑफ टी है, कर्नल ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी बोथ आर सब स्पेसेस। सब स्पेस ये है आपका u का, ये है v का। जैसे ही हम किसी सब स्पेस की बात करते हैं तो उसके हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसका यदि हम डायमेंशन निकालें कर्नल ऑफ टी का, और यदि हम डायमेंशन निकालें रेंज ऑफ टी का, तो इसको हम एक और नाम यहाँ पे देंगे कि कर्नल ऑफ टी के जो डायमेंशन है उसको हम कहेंगे नलिटी, नलिटी ऑफ टी। और रेंज का जो डायमेंशन है उसको हम नाम देते हैं रैंक ऑफ टी। ध्यान दें, रैंक ऑफ टी। यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं ये जो नलिटी का मतलब क्या है, ये डायमेंशन है किसका, कर्नल का। और रैंक ऑफ टी जो है वो है डायमेंशन रेंज का। ध्यान दें, तो सीधी सी बात है ये जो नलिटी होगा एक्चुअल में क्या होगा, एक नंबर होगा, और रैंक ऑफ टी है वो भी एक नंबर होगा। लेकिन ध्यान दें इसके अंदर जो एलिमेंट बैठा हुआ है ये एक्चुअल में सेट है, कर्नल ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, ये सेट है और ये एक नंबर को डिफाइन करेगा, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, एक नंबर होता है। उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे उसी को हम डायमेंशन कहते हैं, उस सब स्पेस का या वेक्टर स्पेस जो भी आप ले रहे हो। तो यहाँ पे हमको एक और नया नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, पहला नाम है नलिटी
जो कि कोई नया चीज नहीं है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कर्नल टी एंड सेकेंड नेम दैट इज रैंक ऑफ टी एंड इट इज डायमेंशन ऑफ रेंज टी, दो नाम। और यहीं से एक थ्योरम बनता है जिसको हम कहते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम। तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट देखिए इसका। इफ T is a linear transformation from U to V is linear transformation where U and V are finite dimensional vector space, then rank of T plus nullity of T, this is equal to dimension of U हो जाएगा। ये रंग नलिटी थ्योरम का आता है। देखिए यदि T हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो दोनों वेक्टर स्पेस हैं U और V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, तब की स्थिति में यदि T का रैंक निकालें और T की नलिटी है ना, मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल, उन दोनों का यदि हम सम करें तो ये जो हमारे पास जो डोमेन है, ध्यान दें, ये जो हमारे पास डोमेन है उसके डायमेंशन के ये इक्वल होता है। को डोमेन नहीं लिखना है ना, ध्यान देंगे इस बात को। ये डोमेन के डायमेंशन के इक्वल होता है। ये आपका कहलाता है रैंक नलिटी थ्योरम, है ना। इसको हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे, अभी नहीं। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें और थोड़ा सा अपन को समझना है। और वो क्या क्या चीजें है, देखिए यहाँ पे हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन, अच्छा ये थ्योरम समझ आया क्या, नलिटी क्या है, रैंक क्या है? हेलो जी सर। ओके ठीक, चलिए एक फंक्शन है हमारे पास t फ्रॉम u टू u, या v टू v लिखो तब भी चलेगा, आपका v टू v, वेक्टर स्पेस दोनों सेम है, सच दैट t of x दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे इसको। इसका हमको रैंक नलिटी थ्योरम से इसके डायमेंशन फाइंड करने हैं, है ना। मतलब यहां से देन फाइंड रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी, ये कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ पे समझिए जो क्वेश्चन गिवन है उसमें है क्या एक्चुअल में, v के वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज क्या बनता है हमारा, केवल 0 बनता है, 0 पे सीधा मैप होता है ना। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेम फील्ड, वेक्टर स्पेस तो हमारा सेम ही है तो फील्ड भी सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी ले लेते हैं। तो ये जो आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगा ये भी किस में चला जाएगा, वी में चला जाएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो सभी स्पेस के सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो कि हमारा वन स्टेप टेस्ट है ना। अब यहाँ से ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं हम पहले ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है तभी जाकर के हम रैंक नलिटी की बात करेंगे, ध्यान देना इसको, किसी नॉर्मल फंक्शन के लिए बात नहीं करेंगे इसको। यदि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तभी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक की बात करेंगे, उसकी नलिटी की बात करेंगे। तो पहले हमको चेक करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम क्या करते हैं इसमें टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ले लेते हैं, जो कि किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है बाय द फंक्शन। ध्यान दो टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
हम u से v से जो भी एलिमेंट लेंगे यदि t ऑपरेट करते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये भी 0 आना चाहिए तभी दोनों साइड जो है आपको इक्वल होगा। तो अल्फा इंटू टी एक्स मतलब देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 प्लस बीटा इंटू टी वाई फिर से क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना हम ऐसे फंक्शन ले रहे हैं जिसको एक्स को ऑपरेट करने पे उसका मैप कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, उसका इमेज 0 मिलता है। तो टी एक्स भी 0 हो जाएगा, टी वाई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कहाँ से हैं, ये आपके वी से हैं। वी से है मतलब यहाँ से टी एक्स इक्वल टू 0 एंड टी वाई इक्वल टू 0 हो रहा है, ध्यान देना इसको। तो अल्फा इंटू 0 0, बीटा इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और राइट हैंड साइड इक्वल, तो इन दोनों को यदि हम शामिल कर दें तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आ गया। तो टी हमारा क्या है, सो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तभी जाके हम उसके रैंक और नलिटी की बात करेंगे। अच्छा ध्यान दें, यदि हम डोमेन से जितना भी एलिमेंट ले लें हर एक एलिमेंट का जो इमेज 0 पे मिल रहा है, इसलिए इसको एक और नाम भी देते हैं यहाँ पे, है ना, और इसको हम कहते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यस। चलिए अब कर्नल की बात करते हैं। इसमें कर्नल ऑफ टी क्या होता है, इस फंक्शन के लिए v के वो सारे एलिमेंट जो कहाँ पे मैप होते हैं, 0 पे मैप होते हैं, ध्यान दो। और ऑलरेडी हमारा फंक्शन ही ऐसा डिफाइन किया गया है कि हम डोमेन से जितने भी एलिमेंट उठाएंगे सबका इमेज क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो आप v के जितने भी एलिमेंट उठा लो सारे के सारे एलिमेंट किस में मैप होंगे, 0 पे मैप होंगे, मतलब वो किस में चले जाएंगे, कर्नल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ टी हमको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस v, मतलब डोमेन मिलने वाला है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, हेलो। हेलो, यस नो बोले एक बार। ओके, है ना, हमारा कर्नल का जो डेफिनेशन है और ये जो फंक्शन दिया गया है दोनों सेम है ना, तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा हमको, कोडोमेन मिल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी मतलब डायमेंशन ऑफ पूरा का पूरा v मिल जा रहा है, देखिए क्योंकि कर्नल टी v के बराबर हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकेंड में हम देखते हैं रेंज ऑफ टी। अब रेंज ऑफ टी में क्या आते हैं, वो सारे टी एक्स आ जाते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अब ध्यान दें, हम डोमेन से जितने भी एलिमेंट उठाएं सारे का सारा एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है, केवल 0 पे मैप हो रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ टी में क्या मिलने वाला है, ये 0 मिलने वाला है। और रेंज ऑफ टी एक्चुअल में क्या होता है, एक सब स्पेस होता है, तो ये क्या हो गया, हमको 0 स्पेस मिल गया, ध्यान दें। और 0 स्पेस का जो रैंक होता है, रैंक ऑफ टी मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज, और ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ध्यान देना। 0 स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है ना सर, 0 तो एक एलिमेंट हो रहा है तो 1 कैसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना। 0 स्पेस में उसका जो डायमेंशन होता है वो 0 ही होता है। अब इन दोनों को यदि हम मिला दें, ध्यान दो, तो हमारा जो रैंक नलिटी थ्योरम है, रैंक नलिटी थ्योरम, ये आपको क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है। तो डायमेंशन ऑफ डोमेन हमारा यहाँ पे भी है, देखिए। तो रैंक ऑफ टी हमको क्या मिला है, रैंक ऑफ टी हमको मिल गया 0 प्लस नलिटी ऑफ टी हमको क्या मिला, देखिए डायमेंशन ऑफ भी मिला है, और ये ऑलरेडी डायमेंशन ऑफ भी के इक्वल आ रहा है, देखिए डायमेंशन ऑफ भी। तो ये हमारा जो रैंक नलिटी थ्योरम है यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाता है ना, प्रूफ हो जाता है। ये प्रूफ नहीं है,
वी आर जस्ट चेकिंग कि हम रैंक और नलिटी यदि फाइंड करते हैं तो क्या वो इस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, ये हम बस चेक कर रहे हैं। तो प्रूफ हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए। अब नेक्स्ट एक और हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे मोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम उसका रैंक और नलिटी कैसे फाइंड करेंगे यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो। और भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अब टी हमारे पास फिर से v2v गिवन है, सच दैट फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, t ऑफ x इक्वल टू x। यदि हम एलिमेंट x लें तो उसका इमेज भी x से मिले, और इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं बताइए। यदि f ऑफ x इक्वल टू x मिल रहा है तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या फंक्शन कहते हैं? हेलो, हेलो, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना। जब फंक्शन पढ़ते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन कह देते हैं। ये समझ आया क्या? जी सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, सबसे पहला चीज है ना। सो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V, हम चेक करेंगे टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेफ्ट हैंड साइड। तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगी कि नहीं बताओ तो। क्योंकि हम जो भी इनपुट लेंगे आउटपुट भी हमको वही मिलता है, इस टाइप का फंक्शन डिफाइंड है। तो इनपुट हमने क्या लिया, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो उसका आउटपुट भी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ही मिलेगा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड हमको क्या दिखाना है, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा की जगह अल्फा आ जाएगा, टी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। देखिए, क्योंकि हमने इनपुट एक्स लिया तो यहाँ पर आउटपुट भी एक्स आ गया, प्लस बीटा इंटू टी वाई। टी वाई मतलब इनपुट हमने वाई लिया तो फिर से यहाँ पे वाई मिल गया। तो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम कह देंगे टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज और इसमें दिमाग में रखेंगे आप लोग कि जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो जब हम शुरुआत किए थे तो टी फ्रॉम यू टू वी किए थे, है ना। एक वेक्टर स्पेस से किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में हम डिफाइन किए थे जिसका जो फील्ड क्या है, सेम है, एक ही फील्ड है, दोनों का फील्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दे, तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। और यदि दोनों वेक्टर स्पेस को हम सेम कर दें, डोमेन वाला वेक्टर स्पेस और कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस यदि दोनों सेम हो जाते हैं, तब उसको अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना कहकर इसको एक और नाम दिया जाता है, लीनियर ऑपरेटर। ध्यान दें, इसी को एक और नाम दिया जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए, जब हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते रहेंगे, है ना। तो आप अपने माइंड में रखेंगे इसको, इसका अलग से मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ। अब ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नलिटी की, नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। अब देखिए, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके कर्नल में क्या एलिमेंट आने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, तब जाके हम नलिटी निकाल पाएंगे। तो कर्नल ऑफ टी फिर से मैं एक बार डिफाइन करता हूँ, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो कहाँ से आते हैं, डोमेन से आते हैं, सच दैट इसका इमेज हमेशा क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि यदि इसमें हम इनपुट 0 लें तभी उसका आउटपुट 0 मिलेगा। ध्यान दें, एक ही मिलेगा, टी ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो इसके कर्नल ऑफ टी में आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब 0 सब स्पेस मिल रहा है। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब नलिटी ऑफ टी 0 हो गया। अब आगे इसमें हम बात करेंगे रेंज की। रेंज ऑफ टी,
तभी हम उसका रैंक निकाल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये क्या है, ऐसे टीएक्स का कलेक्शन है जहां से एक्स कहां से आते हैं, आपको डोमेन से आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास जो फंक्शन है टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जैसा है, और एक्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं, वी से। तो वी के जितने भी मेंबर लेंगे सारे का सारा इमेज सेम मिलने वाला है, मतलब पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा हमको, डोमेन मिल जाएगा। देखिए जो कि यहाँ पे कोडोमेन भी वही है ना। तो यहाँ से यदि हम रैंक निकालना चाहें, रैंक ऑफ टी, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेंज टी, तो क्या मिलेगा हमको, डायमेंशन ऑफ वी मिल जाएगा। तो इन दोनों की मदद से रंग नेगेटिव थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा। नलिटी थ्योरम की मदद से उसका डायमेंशन 0, और यहाँ पे जो रैंक है वो मिल गया आपको डायमेंशन ऑफ वी, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। देखिए तो ये रंग नेगेटिव थ्योरम यहाँ पर भी जो हमारे पास रैंक नेगेटिव जो थ्योरम है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है। क्लियर हो गया क्या? जी सर। ओके, अब देखिए आज 3 से 4 टॉपिक हम लोग नया नया सीखे हैं, है ना। रैंक सीखे, नलिटी सीखे, होमोमॉर्फिज्म तो पिछले क्लास में हम चर्चा कर लिए थे, है ना। अब आगे एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, उस थ्योरम को हम कराते हैं, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट यू एंड वी वेक्टर स्पेस over the field f and t is a function from u to v be a linear transformation, then t is 1 1 if and only if, ध्यान देना, if and only if कैसे, दोनों तरफ से चलेगा। t जो है हमारा, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1 1 कहलाएगा। कब कहलाएगा, if कर्नल ऑफ t दिस इज इक्वल टू 0। कर्नल ऑफ टी में केवल एक ही एलिमेंट मिले जो कि 0 है ना। कर्नल ऑफ टी हमारा 0 स्पेस यदि हो जाता है तब टी हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है। ध्यान देना, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, ऐसा। स्टेटमेंट समझ आया क्या प्रूव करना है। टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और टी को हम 1 1 प्रूव करेंगे यदि कर्नल ऑफ टी हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये 2 पार्ट में प्रूफ होगा हमारा जो थ्योरम है। तो सबसे पहला पार्ट इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रूव लेट कर्नल ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 0, है ना। हम पहले कर्नल ऑफ टी को 0 लेके चल रहे हैं, अब टी को हमको 1 1 प्रूव करना है। देन ये फर्स्ट पार्ट कर दें यहाँ पे, देन वी हैव टू शो टी इज 1 1, है ना। आप स्कूल लेवल पे किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना सीखे हैं कि यदि इमेज बराबर है तो उसके एलिमेंट भी यदि इक्वल हो जाते हैं तो वो जो फंक्शन होता है वो 1 1 होता है, ये आप जान रहे हैं, है ना। तो कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 यदि है, देन लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, है ना। हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, यू से भी है ना, तो हम डोमेन से एलिमेंट उठा रहे हैं। तो आप जान रहे हैं यदि f हमारे पास a टू b कोई फंक्शन है, इसको 1 1 दिखाना है, तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लेके चलो, और x इक्वल टू y भी यदि हो जाता है, देखिए इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो जाए। जस्ट उल्टा भी लेके चल सकते हो, x इज नॉट इक्वल टू y देन इमेज इज नॉट इक्वल, ऐसा।
एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर ना हो, या फिर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर हो जाए, तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 होता है। तो पहले जो हम स्टार्ट किए थे उसी को हम शो कर रहे हैं। लेट x एंड y बिलोंग्स टू u सच दैट, किस तरीके से है ये, t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ y लेके चल रहे हैं। ध्यान देंगे, यदि t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ y है तो t ऑफ y को यदि हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो वेक्टर हो जाएगा ये, ध्यान देना यहाँ पे। और ये जीरो वेक्टर किसके इक्वल होगा एक्चुअल में, बिलोंग्स टू v, को डोमेन का एलिमेंट होगा ना ये। हम ये जो tx और ty की बात कर रहे हैं एक्चुअल में कहाँ के मेंबर हैं, ये को डोमेन के हैं, v के मेंबर है, क्योंकि t ऑपरेट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे जीरो वेक्टर भी कहाँ से लेंगे, हम v से लेंगे, इसलिए मैं जीरो डैश लिखा हूँ, है ना, ध्यान दे इसको। अब देखिए चूंकि t हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और t यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसके पहले प्रॉपर्टी में मैं लिखवा चुका हूँ, t ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू t ऑफ x माइनस t ऑफ y होता है। तो ये जो अब लेफ्ट से राइट जाते थे, अब राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, t ऑफ x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू जीरो डैश। और यदि t ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू जीरो डैश हो रहा है, जीरो पे मैप हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x माइनस वाई है कहाँ बिलोंग कर जाएगा, कर्नल ऑफ t में बिलोंग कर जाएगा। देखिए कर्नल का डेफिनेशन क्या है, u के सारे एलिमेंट जिसको मैप करने पे उसका इमेज कहाँ पे जाता हो, जीरो पे जाता हो, वो कर्नल का एलिमेंट होता है। तो देखिए t ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू जीरो डैश हो गया, इसका मतलब x माइनस वाई कहाँ पे बिलोंग करेगा, कर्नल पे बिलोंग करेगा। लेकिन हम पहले ही ये कंसीडर करके चके हैं कि कर्नल ऑफ t क्या है, केवल जीरो है। मतलब ये जो x माइनस वाई कर्नल में जा रहा है एक्चुअल में वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, इसके पास केवल जीरो एलिमेंट है। सो हम जो कंसीडर किए हैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वाई को दाईं ओर ले जाओगे तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। देखिए तो हम t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ y लेके चले थे, इमेज को इक्वल लेके चले थे, और यहाँ से एलिमेंट इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो t है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, ये 1 1 है। सो t इज 1 1। सो लिखने के बजाय हेंस लिखो, ज्यादा सही है ये। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या करके चलना है, सपोज t is 1 1, then we have to show that कर्नल ऑफ t दिस इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। अब लेट एक हम एलिमेंट लेके चलते हैं, कहां से, कर्नल ऑफ t से, ध्यान दें। देन t ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डैश हो जाएगा, समझिए इसको। हम एक एलिमेंट लेके चले, कहां से, कर्नल ऑफ t से। कर्नल ऑफ t एक्चुअल में क्या है, एक सेट है ना, कलेक्शन है, ध्यान देना। कैसा कलेक्शन, जिसके इमेज जीरो पे जाते हो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है। तो x हमने ले लिया कर्नल ऑफ t पे, तो जाहिर सी बात है उसका जो इमेज होगा वो जीरो वेक्टर की इक्वल होगा, और जीरो वेक्टर कहां से होगा, कोडोमेन से होगा। इसको हमेशा दिमाग में सेट रखेंगे, ध्यान दें। बट वी नो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से हम देख के आए हैं कि t ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो डैश होता है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसका दोनों साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो t ऑफ x इक्वल टू t ऑफ जीरो हो रहा है। अब यहाँ से ये दोनों ऑपरेटर को यदि हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, जीरो मिल जाएगा। अब ध्यान दें, यहाँ से हम एक रेंडमली एलिमेंट लेके चले थे कर्नल ऑफ t से, और वो जो कर्नल ऑफ t में जो हमने रेंडमली एक एलिमेंट लिया था एक्चुअल में वो किसके इक्वल हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या मिलने वाले हैं, हमको जीरो ही मिलने वाले हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास जो कर्नल है जो कि एलिमेंट का कलेक्शन है जिसका इमेज जीरो पे जाता है, वहां पे केवल हमको क्या मिलने वाला है,
0 मिलने वाला है। क्यों? t इज 1 1। ध्यान दें, t हमारा क्या है, फंक्शन 1 1 है, तो ये t t यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए, यहां से tx इक्वल टू t0 जब लिए हैं तो वो x इक्वल टू 0 कैसे हो गया? क्योंकि हम t को 1 1 लेके चले हैं, तो यदि इसका इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, इसी का हमने उपयोग किया है। सो कर्नल ऑफ t इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? 0 मिल जाएगा। इस प्रकार इस थ्योरम का दोनों पार्ट प्रूफ हो जाता है। तो यदि हमारे पास t कोई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t जो है 1 1 होगा यदि कर्नल ऑफ t पे 0 हो रहा है, और कर्नल ऑफ t पे यदि 0 एलिमेंट मिल रहा है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी 1 1 हो जाएगा दोनों तरफ से।